नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की महत्वपूर्ण क्लास जो करंट की रहेगी। जैसे कि बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट का बिल्कुल सर के ऊपर आ चुका है। तो राजस्थान जो करंट जी के उनके आना है और उस एग्जाम के अंदर पीछे के एग्जाम के अंदर हमने शॉर्ट एंड स्वीट मैटर डाला है लास्ट टाइम में चलते चलते सीरीज में। दोस्तों 3, 4, 5 क्लासें डालेंगे लास्ट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी जो आपके एजुकेशन सेक्टर में हो, पुरस्कार हो, विभिन्न जो अभियान चलाए गए हो, महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम, महत्वपूर्ण जो नियुक्ति हम कह सकते हैं, सारी क्लासें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलते चलते फास्ट स्पीड करके ये क्लास अच्छे से देख लीजिएगा। न केवल सेकंड ग्रेड बल्कि जो अपकमिंग एग्जाम है आरएस का, ईयूआरओ, जेल प्रेरी, पटवार, वीडियो, उन तमाम के लिए दोस्तों ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपनी इस क्लास में नंबर 1 है। देखिए साथियों, पहली जो स्लाइड है इसमें क्या है, सरकारी स्कूलों में होने वाली गतिविधियों में रुचि जगाने के लिए स्कूल शिक्षा परिषद ने 22 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई 2024 तक शिक्षा का सप्ताह बनाया। क्योंकि आपका एग्जाम एजुकेशन सेक्टर का है, पूछा जा सकता है। शिक्षा सप्ताह 22 से लेकर के 28 जुलाई के बीच में बनाया था ये। नेक्स्ट, राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर कमला बेनीवाल का निधन हो गया। और डॉक्टर कमला बेनीवाल का जन्म 12 जनवरी 1927 में झुंझुनू जिले के गोरीर में हुआ था। तो गोरीर झुंझुनू में इनका जन्म हुआ था। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली विधानसभा में मंत्री बनी थी। आमेर विधानसभा उपचुनाव में जीती थी और 2003 में राजस्थान की ये उप मुख्यमंत्री भी बनी। नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं आगे। त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, इन तीनों राज्यों की ये राज्यपाल भी रही है। 1994-95 में IFCO के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ सहकारी पुरस्कार दिया गया। डीग जिले के बहज गांव, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है। ये गांव का नाम क्या है? बहज गांव। कहां पे है? डीग जिले के अंदर है। यहां पर महाभारत सूंकालीन अवशेष मिले हैं। बहज गांव डीग जिले के अंदर है। यहां से महाभारत सूंकालीन अवशेष मिले हैं। और इसके बाद में है उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को 2020-21 के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में कुलाधिपति का पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे जयपुर में स्थापित की जाएगी फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है। राजस्थान में फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां पे होगी? जयपुर में स्थापित की जाएगी और इसका निर्माण 100 एकड़ जमीन में होगा है। तो मेन बात तो यही है कि साइंस यूनिवर्सिटी भाई कहां बढ़ेगी? तो जयपुर में स्थापित की जाएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलते हैं अगली स्लाइड में। देख साथियों, 22 वर्षीय दिव्यांग खिलाड़ी वंती जांगिड़ चूरू ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रेड प्रिक्स 2024 में कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक इन्होंने जीता है। 188 सेंटीमीटर ऊंची कूद जंप में लगातार ये पदक इन्होंने जीता है। इनका संबंध कहां से है? चूरू से है। जंपिंग से संबंध रखते हैं। और बहेड़ी गांव का नाम कौन सा है? बहेड़ी अलवर के कक्षा 10th के 14 वर्षीय छात्र गर्वित गुप्ता का इसरो के प्रतिष्ठित यंग अचीवर अवार्ड 2024 के लिए इनको चुना गया है। 2024 के लिए इनको चुना गया है। IRSD हम बात करेंगे, IRSD, SD बोले तो डेवलपमेंट है। IRSD, IR का मतलब है इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च सुस्टेबल डेवलपमेंट। IRSD के लिए सिलेक्ट हुए हैं। अब नेक्स्ट अगला है डूंगरपुर के बाद प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट पाली में कहां पे खोली जाएगी? है पहली बात करेंगे, पहली कहां पर है? डूंगरपुर में है। दूसरी की जो स्थापना होगी तो वो कहां पे खोली जाएगी? पाली जिले में इसकी स्थापना की जाएगी। 5 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने देश के 6 मेडिकल कॉलेजों में मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट बहुविषयक अनुसंधान इकाई स्थापित करने की मान्यता दी, जिसमें राज्य के झालावाड़ और पाली जिला भी इसमें शामिल किया गया है। प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2030 तक रेबीज मुक्ति की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के उद्देश्य से राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। और काशी विश्वविद्यालय में आयोजित सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 कुश्ती चैंपियनशिप में मनोज व दीक्षा
मनोज व दीक्षा कांस्य पदक जीतता है, जबकि पदमपुरा भरतपुर के अमनदीप ने 79 किलोग्राम में वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता है, अपने नाम किया। आगे चलते हैं। विजय मीणा भरतपुर का चयन नेपाल में खेली जाने वाली अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के लिए सीनियर इंडिया टीम में हुआ है। और झुंझुनू जिले के लांबी अहिर ग्राम पंचायत सरपंच नीरू यादव, जिनको हॉकी वाले सरपंच कहते हैं, जिन्हें हॉकी वाले सरपंच कहा जाता है, इन्होंने न्यूयॉर्क में आयोजित वार्षिक सम्मेलन CDP मीट 2024 में भाग लेकर के राज्य का गौरव बढ़ाया है। नीरू यादव का संबंध कहां से है? झुंझुनू से। पीछे आपने पढ़ा कमला बेनीवाल, गोरीर, वो भी कहां से? झुंझुनू से हैं। और आगे झालावाड़ मेडिकल कॉलेज प्रदेश का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन ट्रीटेबल सेंटर बन गया है। नॉन ऑर्गन ट्रांसप्लांट ट्रीटेबल सेंटर जो बना है वो कौन सा? झालावाड़ बना है। ओम आकृति का जो विश्व का पहला मंदिर भगवान शिव जी का मंदिर है, ये कहां पे स्थापित हुआ है? जार्डन गांव पाली में स्थापित किया गया, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा व उद्घाटन 19 फरवरी 2024 को किया गया है। आगे चलते हैं। सूर्य सप्तमी के दिन अवसर पर 15 फरवरी 2024 को राज्य भर के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में सूर्य नमस्कार अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम की बात करेंगे तो विद्यार्थियों सहित 1.33 करोड़ से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया था और ये अपने आप में एक अनूठा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। कितने लोगों ने भाग लिया है? 1.33 करोड़ से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट, मरु महोत्सव कहां पे? जैसलमेर में। यह 21 से लेकर के 24 फरवरी 2024 को हुआ। ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न सीधा सा पिक हो जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल या मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव, इनसे प्रश्न आएंगे। और ये जैसलमेर में हुआ था, पोखरण में, जिसमें मिस मुंबल का पुरस्कार मिला था पारुल विजय को, जबकि मिस्टर डेजर्ट का पुरस्कार मिला है श्रीकांत व्यास जी को मिला है। और आगे मिस पोखरण का पुरस्कार मिला था अंतिमा खत्री जी को, जबकि मिस्टर पोखरण का पुरस्कार मिला था अभिषेक छंगानी को। अभिषेक छंगानी को यह पुरस्कार दिया गया। और आगे मिसेज जैसलमेर का पुरस्कार मरुधर जो कंवर है, इनको यह पुरस्कार दिया गया। मिसेज मरुधर का पुरस्कार मिसेज जैसलमेर का पुरस्कार है, मरुधर कंवर को मिला। ग्रेटर नोएडा में आयोजित साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म साटे इंडियन ट्रेवल मार्ट समारोह में राजस्थान के पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ को सम्मानित किया गया है। राजस्थान के पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव कौन है? गायत्री राठौड़ है, इनको सम्मानित किया गया। और इसके अलावा जीएसटी के 54वीं बैठक नई दिल्ली में 9 सितंबर 2024 को अध्यक्षता किसने की थी? निर्मला सीतारमण। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने इसमें राज्य का प्रतिनिधित्व किया था। ये है गजेंद्र सिंह जी खीमसर ने इसमें राज्य का रिप्रेजेंट किया है, प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट, राइजिंग, यहां से देखो 101% प्रश्न आएगा। यहां से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पहला इंटरनेशनल इन्वेस्टर समिट सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 9 सितंबर 2024 को ध्यान देना, राइजिंग राजस्थान का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का जो पहला इंटरनेशनल इन्वेस्टर समिट है वो कहां पे हुआ था? सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ। ध्यान देना, कहां पे हुआ? सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ 9 सितंबर 2024 को। 9 सितंबर 2024 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सियोल के अंदर। नेक्स्ट, एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण जो सरकार ने एक नवाचार किया है, एक अभियान चलाया है, जिसको क्या नाम दिया है? परखर राजस्थान है। 9 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2024 तक कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है परखर जो अभियान है कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है? तो पहली से लेकर के 8वीं तक के जो स्टूडेंट है उनके लिए है। और विद्यार्थियों में पढ़ने के कौशल का विकास करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इस अभियान की शुरुआत कनबाड़ी जो राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल है झालावाड़ का, वहां से राजस्थान के शिक्षा मंत्री महोदय मदन लाल जी दिलावर ने इसकी शुरुआत की थी। हम बात करेंगे परखर, PARKHAR फुल फॉर्म क्या है? देखिए, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड न्यूमेरेसी विद नॉलेज एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट इन राजस्थान, ये इसके फुल फॉर्म है, पूछी जा सकती है, परखर के फुल फॉर्म है। और
27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में राजस्थान को 2 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिले हैं, 2 पुरस्कार मिले हैं। एक मिला है सिलिकोसिस रोग की पहचान के लिए, सिलिकोसिस नीति सरकार की आई थी, उस रोग की पहचान के लिए टेली रेडियोलॉजी और एआई के अभिनव प्रयोग पर राजस्थान सरकार को गोल्ड मिला है इसके लिए। और नेक्स्ट चलते हैं आगे, राज किसान साथी फेज 2 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान को सिल्वर अवार्ड मिला है, पीछे तो गोल्ड है, इसमें सिल्वर अवार्ड मिला है। सुरताल उत्सव जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित हुआ था 6 से लेकर के 8 सितंबर 2024 को। और डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर प्लस उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के नेतृत्व में आयोजित हुई थी। राजस्थान डेल्फी काउंसिल की जो अध्यक्ष है वो कौन है? श्रेया गुहा, श्रेया गुहा है। पीछे राजस्थान पर्यटन विभाग का आपने पढ़ा तो नाम क्या आया था? गायत्री जी राठौड़ आया। और राजस्थान की डेल्फी काउंसिल के जो अध्यक्ष है वो कौन है? श्रेया गुहा। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद में राइजिंग राजस्थान के तहत 19 अक्टूबर को, अब देख लीजिए, राइजिंग राजस्थान के तहत 19 अक्टूबर को, पीछे आपने पढ़ा 9 सितंबर सियोल में, अब 19 अक्टूबर को और कहां पर? लंदन में, लंदन में आयोजित रोड शो के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान, देख लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन स्कीम रिप्स 2024 का अनावरण किया है। ध्यान दीजिएगा, कहां से हुआ था? लंदन से हुआ था। कौन सी? RIPS, राजस्थान इन्वेस्टमेंट है प्रोत्साहन स्कीम 2024 का इन्होंने अनावरण किया। और इसके बाद में इसका उद्देश्य क्या है? अगले 5 सालों में राजस्थान की जो इकोनॉमी है उसको 180 बिलियन से भी अधिक दोगुना करके 350 बिलियन प्लस करने का टारगेट इसका है, राइजिंग राजस्थान के इस रिप्स योजना के तहत है। और रिप्स 2024 की जो थीम है वो क्या है? थीम हरित वैश्विक और सक्षम राजस्थान बनाना है। हरित वैश्विक और सक्षम राजस्थान, हरित वैश्विक और सक्षम राजस्थान, हरित वैश्विक सक्षम राजस्थान, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लाइन। अब चलते हैं इसके बाद में, रिप्स 2024 में मानक सेवा पैकेज के तहत प्रोत्साहन के लिए न्यूनतम निवेश कितना है? 50 करोड़ रुपए से घटा करके 25 करोड़ रुपए कर दिया गया तथा पर्यटन इकाइयों के लिए इसे 10 करोड़ रुपए किया गया है। रिप्स 2024 में सूचना प्रौद्योगिकी, बिजली, लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों के साथ साथ में उभरते हुए क्षेत्र जैसे एरोस्पेस, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, एग्रीटेक्स और कचरा पुनर्चक्रण को शामिल भी किया गया है, रिप्स 2024 के तहत है। नेक्स्ट, राजस्थान SDG इंडेक्स 2024, राजस्थान SDG इंडेक्स है ये 5.0 है, ये है कब की? 2024 की है, 5.0, राजस्थान SDG 5.0। ठीक है साथियों, राजस्थान का इसमें जो स्कोर था वो 59.11 था, जबकि 2023 में कौन सा था? 60.25 था। और टॉप जो राजस्थान के 3 जिले हैं तो नंबर 1 झुंझुनू है 66.44 अंकों के साथ में, नंबर 2 नागौर है 63.98 अंकों के साथ में, नंबर जो 3 है वो सीकर है 63.59 अंकों के साथ में है। नंबर 1 पे झुंझुनू है, नंबर 2 पे नागौर है, नंबर 3 पे सीकर है। झुंझुनू, नागौर और सीकर है। और झुंझुनू राजस्थान का एकमात्र जिला है जो फ्रंट रनर कैटेगरी में है, तो फ्रंट रनर की कैटेगरी में झुंझुनू को शामिल किया गया है। जबकि राजस्थान का कोई भी जिला जो एस्पिरेंट कैटेगरी में शामिल नहीं है, फ्रंट रनर में झुंझुनू है, और ऐसा कोई भी जिला नहीं है जो एस्पिरेंट कैटेगरी में शामिल नहीं है। जबकि अंतिम लास्ट के जो 3 जिले हैं तो उसमें जैसलमेर है 50.63 अंकों के साथ में है। फिर इसके बाद में 12 है 2 नंबर पे 51.42 अंकों के साथ में है। नंबर 3 पे है बाड़मेर 51.63 अंकों के साथ में है। और राजस्थान में SDG का क्रियान्वयन के लिए जो प्रकोष्ठ विभाग है कौन सा? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। जबकि SDG का जो नोडल विभाग है वह कौन सा है? आयोजना विभाग है। तो वो डिपार्टमेंट कौन सा है? आयोजना विभाग। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में
एक राज्य स्तरीय संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एसटीजी के क्रियान्वयन और निगरानी समितियों का गठन किया गया। नेक्स्ट 67वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ का सम्मेलन, ध्यान देना भाई इंपॉर्टेंट है, 67वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ का सम्मेलन है वो कहां पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जिसमें राजस्थान का रिप्रेजेंट है वो किसने किया? विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया है। वासुदेव देवनानी ने किया था। कहां पे हुआ था? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 67 हुआ था। राज्य की पहली महिला लाख आर्टिस्ट, लाख की कलाकार कौन? द्रौपदी को भूपेन हजारिका अवार्ड 2024 दिया गया है। द्रौपदी को भूपेन हजारिका अवार्ड मिला है। झालावाड़ राज्य का पहला सौर ऊर्जा के ऊपर आधारित ग्रिड सब स्टेशन मिसरौली में कुसुम योजना के तहत स्थापित हुआ। तो योजना कौन सी थी? कुसुम योजना के तहत यह स्थापित हुआ था। राज्य का पहला सौर ऊर्जा आधारित ग्रिड सब स्टेशन है। आगे चलते हैं भाई, अब बात करेंगे ERCP के बारे में। मोस्ट कौन कौन से प्रश्न हैं? देखो ERCP, इसका नाम था ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, बाद में नाम क्या कर दिया इसका? पार्वती काली सिंध प्रोजेक्ट इसका नाम किया गया है। और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना इसका नाम था, अब नाम क्या किया गया है? PKC इसका नाम कर दिया गया है। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना है। देखो PKC की जो घोषणा हुई थी वो 2017-18 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? चंबल की जो सहायक नदियां हैं उनको जोड़ करके सिंचाई के लिए जल देना है और पेयजल के लिए, सिंचाई पेयजल दोनों के लिए जल देना है। इसकी नदियां कौन सी है? चंबल नदी भी है, पार्वती भी है, काली सिंध भी है, कुन्नू भी है, पूल नदी भी है और मेज नदी भी है। कुल्लू नदी भी है और कौन सी है? मेज नदी है। इनको जोड़ना है। समझौता देखिए, इसमें राजस्थान का, मध्य प्रदेश का और केंद्र सरकार का समझौता MOU हुआ था। वो MOU कब हुआ था? 28 जनवरी 2024 को। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों के बीच समझौता हुआ था 28 जनवरी 2024 को। इसमें राजस्थान की भागीदारी कितनी है? 5%, मध्य प्रदेश की कितनी? 5% है, जबकि केंद्र सरकार की कितनी? केंद्र सरकार इसमें जो वित्त सहयोग करेगा, देखिए भागीदारी की बात नहीं, वित्तीय सहयोग की बात करेंगे। केंद्र सरकार जो इसमें फंडिंग करेगी 90% करेगी। स्टेट गवर्नमेंट हमारी 5%, स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश की 5% करेगी। और लागत कितनी है इसकी? टोटल 37,250 करोड़ इसकी टोटल लागत है। और लेखानुदान जो बजट है, लेखानुदान जो बजट 2024 में भजनलाल जी सरकार ने इसकी कितनी कर दी लागत? 45,000 करोड़ इसकी लागत कर दी है। 45,000 करोड़ इसकी लागत कर दी है। अब आगे चलते हैं। इससे लाभान्वित, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना से राजस्थान के 21 जिले लाभान्वित होंगे और मध्य प्रदेश के 13 जिले हैं। इससे पहले राजस्थान के 13 जिले थे, जिनको अब कितना कर दिया? 21 कर दिया है। इससे राजस्थान का 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है वो लाभान्वित होगा। राजस्थान के 25 लाख किसानों को तथा 40% आबादी को पेयजल की इससे आपूर्ति होगी। और इसके बाद चलते हैं, पार्वती काली सिंध परियोजना के तहत जो बैराज बांध बनाए गए हैं, तो पहला जो कौन सा है वो है नवनेरा बैराज। ये कोटा का पहला तथा सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। तो पहला जो डैम बने है वो कौन सा? नवनेरा कोटा में है, काली सिंध पे है। रामगढ़ बैराज है वो पूल नदी के ऊपर है, कहां पे? 12 में है। महलपुर बैराज है वो पार्वती नदी के ऊपर है। मेज नदी के ऊपर बूंदी में है मेज बांध। राठौड़ जो बैराज है वो बनास नदी पे है, सवाई माधोपुर में है। डूंगरी जो बैराज है वो बनास नदी के ऊपर कहां पे? सवाई माधोपुर में है। लक्ष्य देखो, इसका टारगेट 2051 तक है। इसका टारगेट 2051 तक का लागत कितनी? 45,000 करोड़ है। और इससे 26 वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन इसके माध्यम से किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है। और PKC में पार्वती काली सिंध में मध्य प्रदेश में 7 बांध बनाए जाएंगे। और इसके बाद एक छोटा सा प्रश्न और है, पूछा भी जा गया है। एक है हथिनी कुंड ताजेवाला हेड परियोजना के लिए समझौता किसके बीच हुआ है? राजस्थान और हरियाणा में हुआ है। हथिनी कुंड ताजेवाला के लिए राजस्थान हरियाणा में हुआ है। ERCP में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान और MP के बीच MOU हुआ है। और नेक्स्ट, परवन सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन अकावत बांध की नहरों को मोबाइल से ऑपरेट किया जाएगा है।
तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी प्रकार मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर लेकर के आएंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है। इसके अलावा इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।